हेलो एवरीवन, वेलकम इन डीजीकेम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ओके, तो हम अपने डेली लाइफ में एसिड बेस सॉल्ट को रोज़ यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो अगर आप कहीं मार्केट में जाते हैं, आपने कुछ खा लिया, जैसे कि आपने कुछ स्पाइसी चीज़ खा ली, तो आपके पेट में क्या होती है, जलन जैसा होता है। वो क्यों? क्योंकि आपके पेट में क्या होता है, जो एसिड क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम क्या खाते हैं, फिर इनो खाते हैं। इनो में क्या होता है, बेस, और जो हमने खाया इस स्पाइसी, वो क्या, उसमें क्या है, एसिड है। जब भी हमारे पेट के अंदर एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, तब क्या होता है, हमें जलन जैसा फील होता है। तो हम क्या खाते हैं, इनो खाते हैं। इनो में क्या होता है, बेस होता है। मतलब कि इनो ने क्या किया, वहाँ पे क्या है, बेस है। इनो में क्या होता है, बेस है। तो बेस ने क्या किया, एसिड को कर दिया न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो हम सॉल्ट रोज खाते हैं। तो आज हम देखेंगे एसिड किसे कहते हैं, सॉल्ट किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं। ठीक है, आज देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होता है, सम नेचुरल एसिड। आज हम पढ़ेंगे विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आर्नियस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस थियरी, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी, एंड लास्ट वन इज लेविस एसिड बेस थियरी। इसके बाद पढ़ेंगे हम इंडिकेटर, एंड देन हम पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, एंड डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बेस क्या होता है। तो हम पहला बात करेंगे एसिड। एसिड क्या होता है कि जो ओल्ड जमाने की बात है कि एसिड को कहा गया कि एसिड जो होते हैं, जो सब्सटेंस या जो सॉल्यूशन कैसे हो, खट्टे हों, वो क्या, उसे हम एसिड कहेंगे। तो जो पहला जो डिफाइन था क्या था, एसिड इज अ सॉर इन टेस्ट। मतलब कि जो सब्सटेंस क्या होगा, खट्टा होगा, मतलब कि सॉर टेस्ट में वो क्या होगा, हमारा एसिड हो जाएगा। नंबर 2, इसके अंदर क्या कहा गया, जो चीज या जो सब्सटेंस है, जो केमिकल कैसे हो, बीटर इन टेस्ट, मतलब कैसा हो, कड़वा हो, स्वाद में कैसा हो, कड़वा हो, उसे हम बोलेंगे बेस बोलेंगे। ठीक है, तो पहला कौन सा था, दोनों में डिफाइन था, एसिड इज अ सॉर इन टेस्ट, नंबर 2 इज बेस। बेस क्या होंगे हमारे, बीटर इन टेस्ट। नंबर 2, अब टर्न्स, जो एसिड है ना, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसका मतलब क्या है, देखते हैं आगे। लिटमस पेपर क्या है, दिस इज एन नेचुरल इंडिकेटर। ये क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा केमिकल बेस है। अगर हम बात करें, अगर एक हमारे पास सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें क्या लिया हमने, एसिड लिया है, तो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। दैट मीन्स अगर हम इसमें ब्लू लिटमस अगर डालें तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड। जितना पार्ट सॉल्यूशन के अंदर आया होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा रेड हो जाएगा। दैट मीन्स कि लिटमस पेपर क्या होगा, एसिड में डुबोएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। ये पहला कौन सा पहचान तरीका है हमने कि वो एसिड है। अगर हम कोई सॉल्यूशन में अगर हम डाल दें ब्लू पेपर तो क्या होगा, वो रेड हो जाएगा, दैट इज द एसिड। नंबर 2 क्या इसमें है, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। इसका मतलब क्या, जो बेस के अंदर क्या होगा, लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड टू ब्लू। एसिड में क्या हो रहा है, ब्लू टू रेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड टू ब्लू। एक बात ध्यान देना हमेशा अच्छे से कि एसिड जो होगा, एसिड के अंदर लिटमस पेपर कैसा होगा, ब्लू टू रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। एंड बेस के कैसा हो जाएगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ओके, एग्जाम्पल देखें हम, HCl, इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड। हम कॉमन नेम इसके नेम भी कहते हैं विनेगर। ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल में, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो एसिड होंगे वो कैसे होंगे, सॉर इन टेस्ट। नंबर 2, बेस में कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट। जो केमिकल कैसे हो, स्वाद में, टेस्ट में खट्टे हो, वो क्या होगा, हमारा एसिड। नंबर 2, इसके अंदर क्या होगा, बिटर इन टेस्ट। बेस कैसा होगा, बिटर इन टेस्ट। इसमें लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। किसके अंदर, एसिड सॉल्यूशन के अंदर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू। किसके अंदर, बेस। अगर हमने बेस सॉल्यूशन लिया, अगर हमारे पास कोई 2 सॉल्यूशन है, अगर हमने इसमें बेस लिया हुआ है और हमने यहाँ पर लिया एसिड, अगर हमने यहाँ पे लिया एसिड, अगर हम लिटमस पेपर को अगर एक बार यहाँ पे डालें, लिटमस पेपर इन 2 कलर विच इज रेड कलर एंड ब्लू कलर, दो टाइप के होते हैं पेपर हमारे, कौन सा, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। अगर हम ब्लू को यहाँ पे ऐड करें किसके अंदर, बेस के अंदर, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों,
क्योंकि बेस में क्या होता है, रेड टू ब्लू होता है। क्या होता है, रेड टू ब्लू। अगर हम बेस के अंदर अगर हम रेड पेपर डालें तो कैसा हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ब्लू। बेस सॉल्यूशन के अंदर लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। अगर हम डालें एसिड के अंदर तो कैसा हो जाएगा ये, सॉरी बेस के अंदर कैसा होगा, रेड टू ब्लू। कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू। और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, इन एसिड कैसा हो जाएगा, ब्लू टू रेड। कैसा हो जाएगा यहाँ पे, ब्लू टू रेड। एसिड के अंदर ब्लू टू रेड, बेस के अंदर कैसा हो जाएगा, रेड टू ब्लू। ओके, आगे हम देखते हैं कुछ हमारे नेचुरल एसिड हैं। जैसे कि पहला कौन सा है, विनेगर है। अब हम डेली खाते हैं विनेगर, जैसे कि चाउमीन में डालते हैं ना, ब्लैक होता है डालते हैं, उसमें क्या होता है, विनेगर। उसका नाम क्या होता है, एसिडिक एसिड, जो क्या एक नेचुरल एसिड है। ये क्या हमारा ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। एक होता है ऑरेंज, जो हम संतरे खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड। क्या होता है, सिट्रिक एसिड। नंबर 3 लेमन। लेमन में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। दोनों में, ऑरेंज एंड लेमन दोनों में कैसे होते हैं हमारे, सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। नंबर 4 टैमरिन, इसमें क्या होता है, टार्टरिक एसिड। T4 टैमरिन, T4 टार्टरिक एसिड। टोमेटो, इसमें क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। टोमेटो में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड, दही, कर्ड में कैसा होता है, लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है एसिड, लैक्टिक एसिड। नंबर 3 लो जो लास्ट टाइम का एंट स्टिंग, जो चींटी हमें काटती है उसमें कौन सी एसिड प्रेजेंट होती है, मेथेनोइक एसिड। क्या होती है, मेथेनोइक एसिड। इसीलिए जब चींटी हमें काटे तो हमें क्या लगाना चाहिए, कोई बेस, खाने का सोडा उसमें लगा, सोडियम बाइकार्बोनेट लगाना चाहिए हमें। वो क्या होता है, हमारे पास बेस होता है, तो हमें थोड़ा सा रिलीफ, पेन रिलीफ मिल जाता है हमें। क्यों मिलता है, क्योंकि एसिड है जो लगा है वो क्या है, बेस है, ठीक है। इट विल न्यूट्रलाइज। आगे देखिए हम, तो आप यहाँ पे समझ लिया हमने एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। आगे समझेंगे हम जो कॉन्सेप्ट था, ये तो बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अगर मैं बात करूँ, एक हमारे बोतल में एसिड है, क्या आप उसको टेस्ट करोगे, नहीं, बहुत डेंजरस होगा टेस्ट करना हमारे लिए, क्योंकि आप टेस्ट करो तो क्या होगा, चीज़ खराब हो जाएगा हमारा। क्योंकि H2SO4 है, क्या टेस्ट करना पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। जो बेस है, क्या टेस्ट करना पॉसिबल, नहीं पॉसिबल है। ऐसा कि जो ओल्ड जमाने की सब थियरी थी कि जो टेस्ट में खट्टे हैं वो एसिड है, जो कड़वे हैं वो बेस है, या फिर जो लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू कर दे वो क्या हो जाएगा, बेस, वो क्या होगा, बेस होगा, और जो ब्लू रेड कर दे वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ओल्ड थियरी थी। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न थ्योरी आजकल की है वो पढ़ेंगे हम। जो हमारे पास 3 थियरी है, कौन सी, आर्नियस कॉन्सेप्ट एंड लॉरी ब्रोंसेट कॉन्सेप्ट एंड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस थियरी। तो आइए देखते हैं 1 by 1। पहला हम देखेंगे आर्नियस थियरी। आर्नियस थियरी क्या होता है, इन्होंने ऐसा कहा, अकॉर्डिंग टू आर्नियस इट सेड दैट दोज केमिकल और सब्सटेंस विच फर्निश H+ आयन इन देयर वाटर सॉल्यूशन। आइए देखते हैं, अच्छे से डिफाइन करेंगे उसको। पहला कौन सा, आर्नियस। आर्नियस आर्नियस थ्योरी क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू आर्नियस इन्होंने ऐसा कहा कि H+ आयन, H+ आयन किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। क्या कहा इन्होंने, अकॉर्डिंग टू आर्नियस दोज सब्सटेंस और केमिकल्स विच फर्निश H+ आयन इन वाटर सॉल्यूशन that is known as Arrhenius acid, while furnish OH- ion in their water solution or aqueous solution। वाटर सॉल्यूशन और एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहा इन्होंने कि जो सब्सटेंस या जो वो केमिकल जो हमें H+ आयन दे, किसके अंदर, वाटर के अंदर। मेन ध्यान देना बात यहाँ पे, इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने डिफाइन किया वाटर के अंदर कि वो केमिकल या वो सब्सटेंस जो हमें H+ आयन दे, किसके अंदर, वाटर के अंदर, वो कहलाएगा आपका आर्नियस एसिड। और जो हमें देगा OH- आयन, क्या देगा हमें, OH- आयन, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज द आर्नियस बेस। ऐसे समझते हैं, एग्जांपल के लिए अगर हमारे पास HCl है, ठीक है, अगर हमारे पास क्या HCl है, अगर मैंने इसको पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया, किसके अंदर डिजोल्व किया मैंने, पानी के अंदर डिजोल्व कर दिया मैंने, तो हमें क्या देगा ये
इट विल गिव अस H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आपका एसिड है वो हमें क्या दे रहा है, H प्लस आयन दे रहा है। किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दे रहा है हमें। देयर इज नोन एज द आर्नियस एसिड। क्या इसको बोलेंगे हम, आर्नियस एसिड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास HNO3 है, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। अगर हम इसको पानी के अंदर करें, डेल करें, क्या मुझे मिलेगा, H प्लस आयन एंड NO3 माइनस देगा हमें। इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। इफ आई डिजोल्व नाइट्रिक एसिड इन वाटर इट विल गिव अस H प्लस आयन एंड NO3 माइनस आयन। ये क्या होगा हमारे लिए, आर्नियस एसिड। ठीक है, सिंपल सी बात। अगर हम किसी भी सब्सटेंस या केमिकल को पानी के अंदर हम डिजोल्व करें, ये हमारे पास क्या है, वाटर है। अगर हम पानी के अंदर क्या करें, इसको हम डिजोल्व करें, अगर हमें ये आयन जो हम डिजोल्व कर रहे हैं अगर हमें क्या दे, H प्लस आयन दे, तो क्या हो जाएगा आपका एसिड। कौन सा एसिड, आर्नियस एसिड। अकॉर्डिंग टू आर्नियस इट सेड दैट which chemical or substance furnish H plus ion in their aqueous solution, that is known as Arrhenius acid. Why? Those chemical or substance which furnish OH minus ion in their water solution or aqueous solution, that is known as the Arrhenius base. ऐसे समझते हैं बेस क्या होता है। एसिड मालूम चला क्या होता है कि एसिड क्या होता है, एसिड क्या देगा हमें, H प्लस आयन देगा। किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज द आर्नियस एसिड। ऐसे समझते हैं बेस। अगर हम बेस लें, इफ आई राइट NaOH, अगर मैं इसको पानी के अंदर डिजोल्व करूँ, क्या देगा हमें, Na प्लस और क्या देगा हमें, OH माइनस आयन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या हमारा OH माइनस आयन है, तो कहाँ से मिला, फ्रॉम NaOH। तो ये क्या कहलाएगा आपका, आर्नियस बेस। कहाँ से मिला, फ्रॉम NaOH। क्या मिला हमें, OH माइनस आयन। इसमें अगर मैं NaOH को पानी के अंदर डिजोल्व किया मैंने, तो मुझे क्या मिल गया, Na प्लस एंड OH माइनस आयन। कहाँ से मिला, फ्रॉम NaOH। तो इसका नाम क्या होगा, आर्नियस बेस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, MgOH होल ट्वाइस। क्या देखा मुझे एक्वस में, Mg प्लस 2 एंड 2 OH माइनस आयन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे OH माइनस आयन दे रहा है, तो क्या है ये, आर्नियस बेस है। सिंपल सी बात। इन्होंने ऐसा कहा कि जो केमिकल या वो सब्सटेंस या वो केमिकल्स हमें पानी के अंदर डिजोल्व करें तो हमें क्या दे, H प्लस आयन, उसे हम बोलेंगे आर्नियस एसिड। और जो हमें दे OH माइनस आयन, उसे हम बोलेंगे आर्नियस बेस। सिंपल, और कुछ नहीं है। एक बात ध्यान देना, इन्होंने जो डिफाइन किया अपना जो थियोरी, वो कहाँ पे बेस था, पानी के अंदर था। कहाँ पे था, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। आप अच्छे जानते हो कि जो अमोनिया है, अमोनिया वो क्या है आपका, एक बेस है। क्या है, एक बेस है। अमोनिया क्या होता है, बेस है। तो आप जरा मुझे बताओ कि क्या आर्नियस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। क्या कहा इन्होंने कि जो OH माइनस आयन को दे, क्या दे, जो OH माइनस आयन को दे, वो क्या होगा आपका आर्नियस बेस। तो क्या यहाँ पर आपको OH माइनस दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या ये थियोरी इसको एक्सप्लेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक बात आप एक और देख लो यहाँ पे कि जब भी H प्लस आयन क्या होता है, इट इज अ मोर रिएक्टिव। H प्लस आयन क्या है, इट इज अ मोर रिएक्टिव। तो क्या करेगा ये H प्लस आयन, क्या करेगा, H प्लस आयन के अंदर क्या है हमारे पास, वाटर प्रेजेंट है। H2 क्या करेगा, ये इट विल रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म H3O प्लस आयन। इसका नाम क्या होता है, हाइड्रोनियम आयन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्नियस के अकॉर्डिंग हमें H प्लस आयन दे या फिर हमें H3O प्लस आयन दे, दोनों क्या कहेंगे हम, आर्नियस एसिड। ठीक है, H प्लस आयन दे या फिर H3O प्लस आयन दे, दैट इज नोन एज द आर्नियस एसिड। और जो OH माइनस आयन दे वो क्या होगा आपका, आर्नियस बेस। अब यहाँ पे समझते हैं, ये क्या हमारे पास अमोनिया है। अमोनिया क्या होता है, एक अच्छा बेस है। तो अब जरा समझाओ मुझे यहाँ पे अच्छे से। आप देख पा रहे हो कि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा इन्होंने कि जो OH माइनस आयन दे किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा हमारे लिए बेस। तो यहाँ पे OH माइनस तो है ही नहीं, है ना, यहाँ पे OH माइनस तो है, आयन तो है नहीं, तो हम कैसे समझाएंगे इसको। तो यहाँ पे आती है लिमिटेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी। क्या आती है, लिमिटेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी। इट कांट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। क्या आता है यहाँ पे, लिमिटेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ आर्नियस थ्योरी। ओके, यहाँ पे क्या है कि
और एक्वस सॉल्यूशन इज नेसेसरी, एक्वस सॉल्यूशन इज नेसेसरी। यहां पर क्या है, वाटर सॉल्यूशन हमारे नेसेसरी था, तभी ये अब जो थियरी थी अप्लाई हो पाई थी। आगे देखिए हम कि इट कांट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3 BF3। समझेंगे अच्छे से हम कि अमोनिया क्या एक अच्छा बेस है। यहाँ पर OH माइनस आयन तो है ही नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, आरएनए से क्या कहा था, जो OH माइनस आयन थे वो क्या होगा, आरएनए बेस। लेकिन यहाँ पे कोई OH माइनस आयन नहीं, लेकिन फिर भी एक बेस है ये, फिर भी ये क्या एक बेस है। तो यहाँ पे क्या थी, लिमिटेशन ऑफ आरएनए थ्योरी। उन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग सिर्फ हमें पानी रिक्वायरमेंट है, हमें पानी नेसेसरी होना ही चाहिए, तभी ये थियरी एक्सप्लेन हम कर पाएंगे। नंबर 2 क्या था, ये इन्होंने एसिड बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया एंड एसिडिक नेचर ऑफ AlCl3 एंड BF3 ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए फिर ये थियरी क्या हो गई थी, थोड़ी सी फेल हो गई थी, है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि ये फेल हुई थी, है ना, बस थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, मॉडिफाइड किया। किसने मॉडिफाइड, लॉरी ब्रोंस्टेड ने किया मॉडिफाइड। इसी थियरी को आगे थोड़ा सा ले गए, इन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, हम H+ आयन OH माइनस आयन के हम बेस पे नहीं बताएंगे कि एसिड कौन सा बेस कौन सा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी समझेंगे इसको अच्छे से। लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ठीक है। आफ्टर द आर्नियस कौन आया फिर, लॉरी ब्रोंस्टेड साहब आए। इन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, जो आर्नियस ने कहा था कि H+ आयन दे वो एसिड, OH माइनस आयन दे वो बेस, लेकिन इन्होंने ऐसा कहा कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐसा कहा कि H+ डोनर वो क्या होगा हमारे लिए, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। क्या होगा, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। और जो H+ को एक्सेप्ट करे, H+ एक्सेप्टर, वो क्या होगा हमारे लिए, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। अब ध्यान देना अच्छे से बिल्कुल, जो H+ आयन को गेन करे, मतलब कि एक्सेप्ट करे, वो कौन होगा हमारे लिए, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। और जो H+ आयन को डोनेट करे, लूज करे, वो क्या होगा हमारे लिए, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। आइए समझते हैं एग्जांपल के तौर पे। जैसे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया प्लस वाटर लिया मैंने, वो अच्छा ये क्या हमारे लिए एक बेस है, तो ये क्या होगा हमारे लिए एसिड। आप देखो अच्छे से यहाँ पे कि अमोनिया क्या है, एक बेस है, तो H+ क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, कहाँ से, फ्रॉम द वाटर। क्या बन जाएगा, NH4 प्लस, और क्या बनेगा, OH माइनस आयन। क्या बनेगा ये, NH4, इसको बोलेंगे अमोनियम आयन, ठीक है। अब देख पाओ यहाँ पे अच्छे से एक बार कि जो अमोनिया है उसने क्या किया कि H2O से H+ को गेन कर लिया, एक्सेप्ट किया, तो क्या बना, अमोनियम आयन। और यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ OH माइनस आयन। क्या बन गया आपके, OH माइनस आयन। एक और एग्जांपल देखें, जैसे हमारे पास HCl है, HCl प्लस अमोनिया, ये अमोनिया, मतलब क्या बनेगा, ये क्या हमारा एसिड है, ये क्या है, बेस है। एसिड काम क्या होता है, H+ को लूज करना, इसका काम क्या होगा, बेस का H+ को एक्सेप्ट करना, तो क्या बनेगा ये NH4 प्लस, और क्या बनेगा Cl माइनस, ठीक है। अब अच्छे देखो यहाँ पे किसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, किसने, अमोनिया ने। तो ये क्या है हमारा, लॉरी ब्रोंस्टेड बेस, और ये क्या है हमारे लिए, लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। अब देख पर एक एग्जांपल और लो यहाँ से, जैसे मैं इसको एग्जांपल लिखूँ मैं, तो ये आपका अमोनिया बेस है, बेस, और ये क्या आपका, दिस इज बेस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। क्या इसको बोलेंगे हम, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या हमारे लिए, एसिड, तो ये क्या बन गया हमारे लिए, कॉन्जुगेट बेस,
ध्यान देना, इसको अच्छे से एग्जाम में आता है कभी कभी ये, ठीक है। तो अब ये क्या हमारे लिए बेस है, बेस से क्या बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस। आप देख पा रहे हो अच्छे से यहाँ पे कि जब हम बेस, ये क्या हमारे लिए एक बेस है, हम कहाँ पे गए कॉन्जुगेट एसिड में, तो हमने H+ को ऐड किया है कि नहीं, देखो यहाँ पे अच्छे से कि ये बेस है हमारे लिए, बेस क्या है, हमने H+ को ऐड किया तो क्या बना कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पर क्या है आपका एसिड है, हमने क्या बनाया कॉन्जुगेट बेस। तो हम जब भी कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे किसी कंपाउंड किसी केमिकल से, हम H+ को रिमूव करेंगे। जब भी हम बनाएंगे कॉन्जुगेट एसिड तो हम H+ को इसके अंदर ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे ये क्या हमारा HCl है, ये क्या हो गया हमारा HCl, ये क्या है एसिड है, तो इसने H+ को लूज किया, किसको अमोनिया को, क्या बना NH4+ और क्या बना Cl- आयन। ये क्या है एसिड है, ये क्या है आपका एसिड है, क्या बनेगा ये, देखो एसिड है, क्या बना कॉन्जुगेट बेस, क्या बना कॉन्जुगेट बेस, ये क्या हमारे लिए बेस है, तो ये क्या बना हमारे लिए कॉन्जुगेट एसिड, क्या बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्या होता है हमारे लिए, दिस इज अ एसिड बेस पेयर, ये क्या होता है हमारे लिए एसिड बेस पेयर। एक बात और समझे यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे NH3 है और ये क्या है NH4+ है, NH3 NH4, और दोनों में कितना डिफरेंस H+ का, ओनली 1 है, कितना है ओनली 1 H+ डिफरेंट, ओनली 1 H+ डिफरेंस है। तो क्या इसको बोलेंगे हम एसिड बेस पेयर, क्या बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, क्या बोलेंगे इसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब यहां देखो ये HCl है और ये क्या है Cl है, क्या डिफरेंस ओनली H+ का, सिर्फ ओनली 1 H+ का डिफरेंस है, क्या इसको बोलूंगा मैं एसिड बेस एसिड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, है कि नहीं। जिस दो एसिड बेस पेयर, जिस दो एसिड के बीच में, दो एसिड बेस के बीच में कितना डिफरेंस, ओनली 1 H+ का, तो उसके क्या इसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस थियरी क्या कहा इन्होंने कि H+ को जो लूज करे, सिंपल, जो H+ को लूज करे वो क्या होगा हमारे लिए लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, और जो H+ को गेन करे वो क्या होगा हमारे लिए लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। एग्जांपल देखो यहाँ पे अमोनिया ने क्या किया, H+ को गेन किया, क्या बन गया अमोनिया, अमोनियम आयन बन गया, और यहाँ से क्या बन गया OH- आयन, दैट इज द एसिड बेस। ओके, ये क्या बेस है, ये क्या होगा हमारा एसिड। तो यहाँ पर क्या है दिस अमोनियम आयन, बेस से क्या बनेगा कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से क्या बनेगा कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हमारे लिए अमोनिया, ये क्या हमारे लिए अमोनिया क्या है लॉरी ब्रोंस्टेड बेस, और ये क्या है हमारे लिए लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड। ओके, हम H+ को बोलते हैं प्रोटॉन, क्या बोलते हैं H+ को प्रोटॉन। यहाँ एक बात है, प्रोटॉन डोनर इज लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज लॉरी ब्रोंस्टेड बेस, सिंपल। और कोई हार्ड इसमें कोई लंबी कहानी नहीं, सिंपल कहानी, जो H+ को लूज करे वो कौन होगा लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, और जो H+ को गेन करे वो क्या होगा हमारे लिए लॉरी ब्रोंस्टेड बेस, सिंपल तरीका है। HCl इसने H+ को लूज किया, क्या बना Cl- आयन, और इसने बेस को लिया, सिंपल, बेस क्या करेगा H+ को गेन करेगा, एसिड क्या करेगा H+ को लूज करेगा, सिंपल। चलो और देखते हैं अच्छे से एक बार और। हमारे पास AlCl3 है, हर थियरी कुछ न कुछ खामियां होती है, यहाँ पर खामियां थी। अब जरा मुझे बताओ ये AlCl3 है, क्या यहाँ पर कोई H+ है, क्या यहाँ पर कोई H+ है, नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस क्या कहा था H+ दिया OH- उसने डिफाइन किया था, इन्होंने क्या किया H+ मतलब प्रोटॉन डोनर इज एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इज ए बेस, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर बाद में आता है लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट विच इज द मॉडर्न थ्योरी, ये सभी एसिड बेस को कॉन्सेप्ट को समझा पाता है, दैट इज द मॉडर्न थियरी ऑफ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आइए समझते हैं क्या होता है लेविस एसिड बेस थियरी। लेविस एसिड बेस थियरी आफ्टर लॉरी ब्रोंस्टेड कौन आ गए हमारे पास, लेविस बेस आए, इन्होंने क्या कहा लेविस एसिड बेस थियरी, क्या कहा इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, ध्यान देना अच्छे से यहाँ पे, क्या कहा इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, क्या करे एक्सेप्टर इज एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करे वो क्या होगा हमारे लिए बेस। बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझते हैं यहाँ पे।
जैसे हमारे पास H प्लस है, क्या हमारे पास H प्लस है, और हमारे पास क्या अमोनिया है, क्या हमारे पास अमोनिया, H प्लस एंड अमोनिया, ठीक है, क्या हमारे पास है H प्लस एंड अमोनिया है। अच्छा जरा मुझे बताएं कि H प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। आप अच्छे जानते हो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कितने, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन यार, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। अगर मैंने H प्लस कर दिया मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं एक भी, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, है कि नहीं। आप देख पा यहाँ देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पे लिखा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज एसिड, ध्यान देना अच्छे से बिल्कुल, क्या कहा इन्होंने, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, तो यहाँ पे 2 आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, इसने क्या किया, लूज किया, तो ये क्या होगा हमारे लिए एसिड, सॉरी बेस, ये क्या होगा हमारे लिए बेस, एक्सेप्टर इज एसिड, ये क्या होगा हमारे लिए एसिड, ठीक है। अब जब ध्यान देना एक बार और कि जब भी कोई एलिमेंट या कोई कंपाउंड 2 इलेक्ट्रॉन साथ में देता है किसी को, तो वहां पे क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या आता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या इसको बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या इसको बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक और एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास अमोनिया, फिर से वही एग्जांपल, अमोनिया एंड प्लस BF3, क्या हमारे पास है BF3, एक क्या उसके बाद लोन पेयर, 2 एक्स्ट्रा लोन पेयर है, क्योंकि N की आउटर मोस्ट 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बनाया, 2 फ्री रह गए, तो 2 क्या बचते हैं हमारे पास, लोन पेयर के फॉर्म में बचते हैं। अब ध्यान देखो BF3 है, BF3 कैसा होता है, ये आपका BF3, इसके सराउंडिंग में 3 फ्लोरीन एटम है, 3 फ्लोरीन एटम मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो क्या होता है, एसिड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लेगा, कौन देगा, अमोनिया देगा, किसको, BF3 को, कैसा होगा, अमोनिया ने इलेक्ट्रॉन को दिया, किसको, BF3 को, तो कौन सा बनेगा बॉन्ड यहाँ पे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कौन सा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करे वो क्या होगा हमारे लिए बेस, और जो गेन करे वो क्या होगा हमारे लिए सिंपल एसिड, ठीक है। तो ये 3 थियरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है। आर्निस ने क्या कहा, H प्लस को जो केमिकल या कंपाउंड H प्लस को लूज करे किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर, वो क्या होगा हमारे लिए आर्नियस एसिड, और जो OH माइनस को लूज करे किसके अंदर, फर्नेस करे वाटर के अंदर, वो क्या होगा हमारे लिए आर्नियस बेस। नेक्स्ट इज था लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, क्या कहा इन्होंने कि जो प्रोटॉन को डोनेट करे, प्रोटॉन डोनर या फिर H प्लस आयन डोनर, दैट इज द लॉरी ब्रोंस्टेड एसिड, या फिर क्या कहा इन्होंने कि जो H प्लस को गेन करे वो क्या होगा हमारे लिए लॉरी ब्रोंस्टेड बेस। नंबर 3 था, इनकी भी कुछ लिमिटेशन थी, इसके बाद 1 by 1 जो साइंटिस्ट आए उन्होंने समझा एसिड को, फिर लास्ट में कौन आया, लेविस एसिड बेस, वो क्या होता है मॉडर्न थ्योरी है ये बहुत, ठीक है। क्या कहा इन्होंने कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को लूज करे वो क्या होगा हमारे लिए बेस, और जो गेन करे वो क्या होगा हमारे लिए एसिड। सिंपल, कोई हाई लेवल की नहीं है, सिंपल थियरी है। आइए समझते हैं आगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आइए समझते हैं पहला जो टॉपिक है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होगा, देखते हैं हमारे पास, अगर समझो हमारे पास यहां पे लिखूं मैं, इट फर्निश 100% आयन, इट फर्निश 100% आयन इन देयर वाटर सॉल्यूशन, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इट फर्निश 100% आयन। समझते हैं हमारे एग्जाम्पल में, जैसे हमारे पास H प्लस HCl है, क्या हमारे पास है HCl है, अगर मैं HCl लूँ, जैसे हमारे पास ये 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है, कितने मॉलिक्यूल है 10 मॉलिक्यूल ऑफ HCl है। अगर मैंने इसको पानी के अंदर डिजोल्व किया, किसके अंदर, कहाँ डिजोल्व किया मैंने, पानी के अंदर, तो क्या करेगा ये 10 हमें देगा H प्लस आयन, और क्या 10 देगा हमें, 10 देगा हमें Cl माइनस आयन, ठीक है। नीचे लिखूँ मैं इसको 10 and 10।
आप देख पा रहे हो कि पूरा पूरा क्या हो रहा है, अगर कोई केमिकल या कोई कंपाउंड पानी के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूरा पूरा क्या हो रहा है, फर्निश हो रहा है, फुल्ली आयोनाइज्ड। क्या हो रहा है, फुल्ली आयोनाइज्ड। यहां पर लिखो मैं फुल्ली आयोनाइज्ड, आयोनाइज्ड। यहां पर क्या आएगा आपका, फुल्ली आयोनाइज्ड। मतलब क्या हो रहा है कि वो केमिकल कंपाउंड या वो सब्सटेंस वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाए, फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाए, तो वो क्या होगा हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या हो जाएगा हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आप एग्जांपल देखें HCl, कितने मॉलिक्यूल इसके, 10 मॉलिक्यूल है। पानी के अंदर जो किया मैंने, क्या दिया मैंने, 10H+ दिया और क्या दिया, 10Cl- आयन दिया, तो ये क्या है हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अगर मैं ये भी कहूँ मैं, हमारे पास अगर HNO3 है, HNO3 है, क्या देगा मुझे, H+ एंड NO3- हमें आयन ये क्या देगा, प्रोवाइड करेगा, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्या हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, फुल्ली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, किसके अंदर, वाटर सॉल्यूशन के अंदर। जो केमिकल या कंपाउंड हमें कहा दे पूरा फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाए, वो क्या होगा हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस। अगर बेस एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH फर्निश इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड OH- आयन। ठीक है। अगर मैं बात करूँ मैं, जैसे हमारे पास KOH है, KOH फर्निश इन द K+ एंड OH- आयन, राइट। तो यहाँ देख पा रहे हो कि NaOH एंड KH की क्या हमारे पास क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्यों कहलाएगा ये, क्योंकि ये पानी के अंदर पूरा पूरा आयोनाइज्ड हो जा रहा है। ये क्या हो रहा है, फुल्ली आयोनाइज्ड हो जा रहा है, ये फुल्ली आयोनाइज्ड। ठीक है, क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा पानी के अंदर ब्रेक हो जा रहा है, तो क्या होगा हमारे लिए, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। सिंपल सी बात है, वो केमिकल या वो कंपाउंड जो पानी के अंदर क्या हो जाए, पूरा आयोनाइज्ड हो जाए, फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाए, उसका बोलेंगे हम स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हाट अबाउट द वीक बेस एंड वीक एसिड, सिंपल है, वो क्या होगा, इनकम्प्लीट। क्या होगा ये, स्ट्रॉन्ग वीक बेस एंड एसिड, ये क्या होगा हमारे लिए, अनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड। क्या होगा ये, इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड। जैसे एग्जांपल लूं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है NH4OH का। NH4OH कितने मॉलिक्यूल में, 10 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल, 10। तो ये क्या, अगर मैं पानी के अंदर इसको मैं डालूं तो ये हमें देगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल देगा Na+ का, NH4+ का, NH4+ एंड एक मॉलिक्यूल देगा हमें OH- आयन का। आप देख पा रहे हो कितना कम ये आयोनाइज हो जा रहा है, कितना हो रहा है, सिर्फ 1%, 10%, सॉरी, कितना हो रहा है, सिर्फ 10% हो रहा है। मतलब कि 10 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल हमें दे रहा है आयंस के फॉर्म में, तो ये क्या हमारे लिए वीक बेस कहलाएगा। अगर बात करूं मैं वीक एसिड के बारे में, तो अगर मैं एग्जांपल लूं CH3COOH, इट विल फर्निश इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड CH3COO-। ठीक है, देखो यहाँ पे ये CH3 क्या हमारे लिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, ये क्या हमारे लिए ऑर्गेनिक एसिड है। ओके, तो ये क्या देखो यहाँ पे एसिटिक एसिड मैंने कहाँ डाला, पानी के अंदर, क्या देगा हमें, H+ एंड CH3COO-। ये भी क्या हमारे लिए एक वीक एसिड है। तो वो केमिकल या वो कंपाउंड जो फुल्ली आयोनाइज्ड हो जाए, जो फुल्ली आयोनाइज्ड मतलब कि आयंस के फॉर्म में चेंज हो जाए, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। और जो केमिकल या वो एसिड बेस क्या हो जाए, इनकम्प्लीट आयोनाइज्ड हो, वो क्या होगा हमारे लिए वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक है, ऐसा में आगे देखते हैं इंडिकेटर। आज का लास्ट टॉपिक इंडिकेटर। अच्छा, इसके पहले बच गया डायल्यूट, है ना, डायल्यूट बच गया एंड कॉन्सेंट्रेटेड। इसको समझ लेते हैं अच्छे से, डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा देखिए, डायल्यूट क्या होता है, जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा हो। अगर एक बात करूं, हमारे पास एक सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो एक दिस कॉन्सेंट्रेटेड इज अ प्योर, एक कौन से फॉर्म होगा हमारे पास, प्योर फॉर्म में होगा, मतलब कि 100% एसिड होगा ये, है ना। ये क्या होगा हमारे पास, 100% एसिड। अगर मैं यहाँ पे कहूँ, जैसे हमारे पास HCl है और ये वाटर है, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर अगर HCl, अगर इसको में सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में वो सॉल्यूट, मोर अमाउंट में क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, सिंपल, जो मोर अमाउंट में वो सॉल्वेंट और लेस अमाउंट में वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो इसमें जो HCl की क्वांटिटी है
वो क्या है, बहुत कम है, और पानी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो क्या उसको बोलेंगे मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलूँगा उसको मैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन। इफ एनी सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस एंड द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज मोर, क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, और ये क्या होगा हमारे पास, बहुत कम होगा, वो क्या होगा, डाइल्यूट एसिड। व्हाट अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड, अगर मैं एग्जांपल लूँ वही सेम एग्जांपल HCl एंड H2O की। अब देखें यहाँ पे ये क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा, ये क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट सॉल्ट क्या होगा, दिस इन हाई अमाउंट। इफ एनी सॉल्यूशन, इफ एनी केमिकल सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर, ज़्यादा अमाउंट में, कौन, सॉल्यूट, क्या इसको बोलेंगे हम, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब कि ये प्योर होगा, कितना होगा, ये प्योर फॉर्म में मिलेगा हमें। यहाँ पे पानी क्या होगी, बहुत कम होगी, पानी क्या होगी, मान लो है ही नहीं बिल्कुल, और HCl क्या है, पूरा पूरा HCl है, और पानी क्या है, बहुत कम है, तो उसको बोलूँगा मैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, पानी ज़्यादा हो और सॉल्यूशन क्या हो, कम हो, सॉल्यूट क्या हो, कम हो और पानी ज़्यादा हो, उसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, राइट। पानी ज़्यादा डाइल्यूट, पानी कम तो कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। आगे देखें इंडिकेटर। कौन, इंडिकेटर, इंडिकेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास नेचुरल, और एक होता है हमारे पास सिंथेटिक। इसमें हम डिवाइड करें दो पार्ट, लिटमस और टर्मरिक पाउडर, एक हमारे पास ओनियन है, और यहाँ पे लूँ मैं, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, एक होता है हमारे पास फिनोप्थिलीन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि जो लिटमस है, आप जानते हो कि ये क्या करता है, लिटमस क्या करेगा, जब भी एसिड सॉल्यूशन होगा क्या करेगा, इसके अंदर ब्लू टू रेड, जब ये बेस में क्या करेगा, ये बेस में क्या होगा, ये चेंज इनटू रेड टू ब्लू, ठीक है, रेड टू ब्लू। जब भी एसिड होगा तो क्या करेगा, ये एसिड में क्या होगा, जब भी हम किसी एसिड के अंदर डाल लेते हैं लिटमस, तो क्या करेगा, ये फ्रॉम ब्लू टू रेड चेंज करेगा, एंड इन बेस में क्या करेगा, रेड टू ब्लू चेंज करेगा। टर्मरिक पाउडर कैसा होता है, येलो होता है, कैसा होता है, येलो। टर्मरिक पाउडर कैसा होता है, येलो। बेस में क्या देगा हमें, अगर हम किसी बेस के अंदर इसको ऐड करें, किसको, टर्मरिक को, इट इज शोज द रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा। तो कैसा करेगा ये, रेडिश ब्राउन शो कलर। एंड नो चेंज इन एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। टर्मरिक पाउडर कैसा होता है, येलो होता है, कैसा होता है, ये येलो कलर का होता है। अगर हम टर्मरिक पाउडर को या टर्मरिक पेपर को, टर्मरिक सॉल्यूशन को कहाँ डालते हैं हम, बेस के अंदर, तो क्या शो करेगा, रेडिश ब्राउन कलर। अगर डालते हैं किसी एसिड के अंदर तो क्या करेगा, नो चेंज, कोई कलर चेंज नहीं होगा। नंबर 3 देखते हैं इसके, ओनियन क्या होगा, ये बेस के अंदर अपना जो स्मेल वो लूज कर देगा, क्या कर देगा ये, ओनियन लूज स्मेल इन बेस एंड नो चेंज इन द एसिड, तो ओनियन क्या करेगा, यहाँ लिखता हूं मैं, ओनियन बेस में अपना कलर लूज कर दे, अपना स्मेल क्या करेगा, लूज कर देगा, एंड इन एसिड में नो चेंज, एसिड में क्या करेगा, नो चेंज। तो ओनियन जो है अपना बेस के अंदर क्या करता है, अपने स्मेल को चेंज कर लेता है, लूज कर देता है, और एसिड के अंदर नो चेंज। टर्मरिक पेपर जो है वो क्या करेगा, बेस के अंदर क्या करेगा, रेडिश ब्राउन कलर शो करेगा, एंड एसिड के अंदर नो चेंज। ये क्या है आपका लिटमस पेपर, ये क्या करता है, लिटमस क्या करेगा, एसिड के अंदर ब्लू टू रेड कर देगा, एंड बेस के अंदर ब्लू टू रेड कर देगा, ठीक है, सॉरी, बेस के अंदर क्या करेगा, रेड टू ब्लू, एंड एसिड के अंदर क्या करेगा, ब्लू टू रेड। आगे देखिए हम मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, आप नाम देख पा रहे हैं, ऑरेंज कलर का होता है, कैसा होता है ये, ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, ये भी क्या हमारा सिंथेटिक आपका इंडिकेटर देख सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ये क्या है, मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज इन कलर, कैसा होता है, ऑरेंज इन कलर, येलो इन बेस, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये जो है
एसिड के अंदर इन एसिड रेड कलर से शो करेगा, इन बेस शो करेगा आपका येलो कलर, ठीक है। इन बेस इन एसिड रेड कलर शो करेगा, इन बेस येलो कलर शो करेगा, राइट। अगर हम किसी ऑरेंज, अगर हम एक सॉल्यूशन लें, अगर सपोज एसिड है तो क्या करेगा, जो ऑरेंज कलर है वो अपना कलर चेंज करेगा किस फॉर्म में, रेड कलर में आ जाएगा। अगर ये सॉल्यूशन कैसा हुआ, बेस, तो इट विल चेंज इनटू येलो कलर, फ्रॉम ऑरेंज टू येलो। सिंपल तरीका। हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है, हमें पता नहीं है कि वो एसिड की बेस है, हमने क्या लिया, मिथाइल ऑरेंज लिया, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर ये मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज टू रेड, तो वो क्या होगा, ये हमारा एसिड। अगर ये ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज टू येलो, तो क्या होगा, ये बेस। सिंपल तरीका, ठीक है। आगे बात करेंगे फिनोप्थिलीन की। फिनोप्थिलीन कैसा होता है, इट इज ए कलरलेस, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा होता है ये, इट इज ए कलरलेस सॉल्यूशन, इट इज कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा होता है ये, कलरलेस सॉल्यूशन। कैसा होता है ये, कलरलेस सॉल्यूशन। अगर हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, हमें पता नहीं कि एसिड के बेस है, अगर हमने इसके अंदर डाला, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा हमारे पास, एसिड, ठीक है। अगर चेंज हो रहा है फ्रॉम कलरलेस टू पिंक, कैसा हो रहा है, कलरलेस टू पिंक, तो क्या होगा हमारे पास, बेस। तो ये एसिड में फिनोप्थिलीन क्या है, एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता है, नो चेंज कलर इन, नो चेंज कलर, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज इन एसिड एंड कलरलेस टू पिंक इन द बेस। कैसा होगा, पिंक में क्या, बेस में कैसा होगा, पिंक कलर ये शो करेगा। तो पहला कौन सा, नेचुरल। इसमें कौन सा बात की हमने, लिटमस की, नंबर 2 ओनियन की, नंबर 3 टर्मरिक की। इसमें बात की हमने सिंथेटिक में 2 बात की हमने, मिथाइल ऑरेंज की और फिनोप्थिलीन की। मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, ऑरेंज कलर का होता है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर ये ऑरेंज कैसा हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, कैसा हो रहा है, कलर चेंज, कहाँ से, फ्रॉम ऑरेंज टू रेड, तो क्या होगा हमारे पास, एसिड। अगर वो सॉल्यूशन के अंदर ये ऑरेंज कैसा हो रहा है, ऑरेंज टू येलो, तो क्या होगा हमारे पास, बेस। अगर फिनोप्थिलीन जो कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन, कैसा होता है, कलरलेस सॉल्यूशन। अगर ये सॉल्यूशन एसिड के अंदर क्या होगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा, लेकिन बेस में क्या होगा, पिंक कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने बात की 3 थ्योरी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्नियस, लॉरी ब्रोंस्टेड एंड लोइस कॉन्सेप्ट। एंड देन हमने बात की स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, एंड बात की डायल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एंड देन बात की हमने इंडिकेटर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ओके, थैंक यू।